जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। विगत 24 से 29 नवंबर को शाश्वत तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर के मधुवन में आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग एवं आरिका श्री शुभमती माता जी सत्संग एवं शिखर जी में विराजमान समस्त साधुगण के पावन सानिध्य में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव एवं आचार्य पदारोहण दिवस मनाया गया। इस दौरान आचार्य श्री की गृहस्थ अवस्था के माता पिता को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। इन्हीं के साथ में अन्य दीक्षाएं भी हुई, जो इस दिन शिखर जी के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गयी। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं उन ऐतिहासिक पलों का। 24 नवंबर को सर्वप्रथम राखी का कार्यक्रम। 25 नवंबर को हल्दी का कार्यक्रम। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, हल्दी लगाओ रे, मेहंदी लगाओ। आकर मैं तुम्हें हल्दी लगाऊं, हल्दी लगाऊं, मैं तुम्हें हल्दी लगाऊं। 26 नवंबर को मेहंदी का कार्यक्रम। महावीर स्वामी की राजस्थानी अच्छी लगी वो भाव में की। तुम हो दयाल माया में हमारे मंच मनोसभा को लगेगा, इसलिए आप लोग 27 नवंबर को बिनोली यात्रा। अपने दीक्षा के भाव रखे। बाकी सब भगवान और गुरुदेव की इच्छा, वही मैंने अपनी इच्छा रखी थी गुरुदेव के सामने कि हे गुरुदेव, मेरे इस मोक्ष मार्ग में कुछ शब्दों में रखना चाहते हैं कि हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों दीक्षा ले रहे हैं। सब लोग मुझे बहुत रोक रहे हैं। अभी जब वो तो मौन अवस्था में उनके ऊपर संस्कार हो रहे थे, पीछे कमंडल दिए जा रहे थे, वैसे ही हमें बढ़ने जा रहे हैं। हम इन सबको देखते हैं तो हमें वो दिन याद आता है कि एक दिन हम ऐसे सजे बैठे थे,
एक दिन हम ऐसे सजे बैठे थे। उन्हीं के दर्शन करना है तो दिगंबरी रूप धारण करना पड़ेगा, जिनेश्वरी दीक्षा लेना पड़ेगी, तभी आपको मुनि के दर्शन होंगे। तो मैंने निर्णय कर लिया कि अब हमको दिगंबरी दीक्षा लेना है और संयम पद पर चलना है। वैसे तो माँ बाप का उपकार बेटों पे होता है, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे ऊपर ऐसा उपकार किया है कि मेरा और मेरे परिवार का पूरा का कल्याण हो गया है। गुरुवर ने आपने मुझे नवजीवन शुरू कर दिया है। मेरा जीवन सफल होगा यह मैं स्वप्न में भी नहीं देखती थी। मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सुना था, लेकिन आपने मेरा जीवन सोना बना दिया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आज प्रमुख सागर महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आ गई हूँ। मेरा जीवन धन्य हो गया। चरित्र से सब कुछ निचोड़ के हमने भी सब कुछ ले लिया और हमने अपने अंदर उसको अंगीकार कर लिया। कितने चले यह महत्वपूर्ण नहीं है, कितने चले यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब इस दिन की मैं 11 साल से इंतजार कर रही थी। मेरे पुत्र का दीक्षा दिवस था 8 नवंबर सन 11। जब से मैं इंतजार कर रही कि मैंने इसको सहारा दिया, भगवान मुझे भी कोई सहारा मिले। मंदिर में मेरी यही भावना रहती थी, भावनासिनी। तो मेरी एवं 28 नवंबर को भव्य दीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा के संस्कार प्रदान किए गए। संस्कार देते हैं गुरु प्रमुख सागर की शरण मिली और पार्श्वनाथ दरबार मिला। ये दीक्षा का ओम ह्रीं परम श्यावसारीं, 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 ओम ह्रीं परम श्यावसारीं स्वाहा, ओम ह्रीं परम श्यावसारीं स्वाहा, ओम ह्रीं परम श्यावसारीं स्वाहा, ओम परम श्यावसारीं स्वाहा, ओम ह्रीं 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 परम श्यावसारीं स्वाहा, श्यावसारीं स्वाहा, ओम ह्रीं परम 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 श्यावसारीं स्वाहा। ऐसे अनुमोदन नहीं होती, एक बार दोनों हाथ उठाइए। ओम ओम। आप जो है तेरे मिलने की चाहते हैं, ये मूरत देख कर हम सारी दुनिया। व्रत समुदय मूल संयम स्कंद बंधो यमनियम पयोभिर्वर्धशील पंच वद समनिंदियरोदो अरे सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु साक्षिकम सम्यक्त पुरुकम दृढ़व्रतम श्रुतम समारुणम ते भवतु सर्वसाधु साक्षिकम सम्यक्त पुरुकम दृढ़व्रतम श्रुतम समारुणम ते भवतु। बैठ जाइए, जिन कहोगे बैठ जाइए। 16 संस्कार इयम दशा संयम निवृत्ति शीलता संस्कार, यह आरिकायाम स्मृतो इयम चतुसंज्ञा निग्रहशीलता संस्कार, यह आरिस्मृतो इयम त्रियोगा संगम निवृत्ति शीलता संस्कार, यह आरिकायाम स्मृतो इयम त्रिकरणा संयम निवृत्ति शीलता। इस अवसर पर आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के पिता श्री आनंद कुमार बाबा, जिन्होंने राग से वैराग्य के मार्ग पर बढ़ते हुए दीक्षा ग्रहण कर शुल्लक दीक्षा को स्वीकार किया, अपने वस्त्रों का त्याग कर 2 वस्त्र धारण कर शुल्लक मुद्रा ग्रहण की।
सारीं स्वाहा ओम ह्रीं परमस्यां सारीं स्वाहा ओम ह्रीं परमस्यां सारीं स्वाहा ओम ह्रीं परमस्यां सारीं स्वाहा सारीं स्वाहा ओम ह्रीं परमस्यां 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 सारीं स्वाहा ओम ह्रीं परमस्यां। इसी के साथ इनकी गृहस्थ अवस्था की माता को भी दीक्षा प्रदान की गई। आचार्य श्री के कर कमलों द्वारा स्वयं केश लोच की क्रिया पूर्ण की गई। इस ऐतिहासिक दृश्य के दौरान शिखर जी में विराजमान अनेक साधुगण इस पल के साक्षी बने एवं सभी परिवार जन भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। सभी को पिच्छी कमंडल भेंट किए गए। गुलाब चंद जी जैन, पारुल जी जैन, कानपुर। हमारे कमल जी कानपुर। ओम नमो अरहंताणम रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय नमः। भो अंतेवासिन इदं शौचोपकरणम। ओम नमो अरहंताणम भो रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय नमः। भो अंतेवासिन इदं शौचोपकरणम ग्रहाण। इसके बाद आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से उच्चारित नामों का उच्चारण किया। आर्का प्रतिज्ञा श्री माता जी की। आर्का पूर्व नाम आनंद कुमार जैन बाबा जी, नया नाम परमानंद सागर जी महाराज की। माता मिथिलेश जैन, उनका नया नाम होगा परम साध्या श्री माता जी की। परम मनोरमा देवी, नया नाम परम दिव्यता श्री माता जी की। पुराना नाम शांति देवी, नया नाम परम शांता श्री माता जी की। इसी उपरांत आचार्य संघ की आहारचर्या आरंभ हुई। उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुदेव को आहार विधि संपन्न कराई। इसी पावन श्रृंखला में संघस्थ मुनियों ने अपनी वाणी से सभी को अभिभूत किया। आगे नहीं रहेगा जीव जीने जो महानुभाव, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हमेशा होते चले आ रहे हैं। शायद लगता है कि सम्य शिखर की धरती पर कोई वर्ष खाली नहीं जाता कि पंच कल्याणक न होता हो। ये जैन समाज का सौभाग्य है कि सम्य शिखर की धरती पर ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। तो हम इनका हमेशा बहुमान रखेंगे, सम्मान करेंगे। इतना काम कर लेना। और इसके बाद पांचवी बात आपसे कह रहा हूं, प्राइवेसी। आपके जीवन में कोई प्राइवेसी है कि नहीं है? जरा सा कुछ हो जाए आप तुरंत उसको प्रचारित कर देते हो कि देखो ये महाराज जी तो ऐसे कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, वो पैर ऐसे धुला रहे थे। हकीकत है, यही सब देखते हो। प्राइवेसी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कहते हैं हम प्राइवेट बात कर रहे हैं, प्राइवेसी है मेरी, ये बात आगे बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस। स्याद देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्याद देह चिंता च अधमा। स्वयं उत्तम जो है अपने आत्मचिंतन को प्राप्त करते हुए और अन्य अपने साथ में होने वाले भव्य जीवों को भी उसी आत्म कल्याण की भावना को और प्रशस्त करते हुए आप सभी जानते हैं, देखा आप सब ने यहाँ पर कि जब से यहाँ पर हमारे, यद्यपि हमारा सबसे पहले दिल्ली के पास बड़ा गांव में जब मुनि अवस्था में थे
तब हमारा उस समय पे गदगद हो गए। इटावा वालों के नैनों के तारे आचार्य शेरे प्रमुख सागर जी हैं। इटावा वालों के नैनों के तारे आचार्य शेरे प्रमुख सागर जी हैं। इन्हें इटावा का कोहिनूर कहा जाता है। वास्तव में ये कोहिनूर से बढ़कर के हैं, लेकिन उपमा देने वालों को उससे बढ़कर के उपमा नहीं मिल पाई, तो कोहिनूर तक की उपमा उसने दे पाई। लेकिन कोहिनूर हुए, उनसे आशीर्वाद पाकर अपने धन्यता को प्राप्त हुए। ऐसे आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी सभी राजनेता को भी अपना बना लेते हैं, या राजनेता उनके आशीर्वाद से लाभान्वित होते हैं। ऐसे आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी हमारे लिए बहुत वंदनीय पूजनीय है। चलते हैं हम आगे। आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी की संगस्थ प्रथम आरिका, क्या नाम है, प्रतिज्ञा, आरिका प्रतिज्ञा श्री माता जी अपने समुद्र से पार करने वाला, चारित्र में स्थिर करने वाला, कर्मों को नाश करके भव सागर को पार कराने वाला, ये गुरु भक्ति होती है। इसलिए क्षत्र चूड़ामणि में कहा गुरु भक्ति शतेर मुक्ति, गुरु भक्ति ही मुक्ति का कारण बनती है। ऐसे ही पावन पलों के साथ इस महोत्सव का समापन हो गया। इसी के साथ अभी समय है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य आयोजन के साथ। जय जिनेंद्र। पीछी कमंडल और जिनवानी आचार्य श्री विशद सागर महाराज जी गुरुदेव से उनको ये शास्त्र और कुछ गिफ्ट उनको भेंट कर रहे हैं।